इनकम टैक्स नोटिस, जैसे ही ये 3 वर्ड सुनने को मिलते हैं अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। अब वो जमाना गया जब इनकम टैक्स नोटिस सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या करोड़पतियों को आते थे। अब जो इनकम टैक्स नोटिस है वो सैलरीड पर्सन, आम आदमी को भी आता है। आज मैं आपको 13 ऐसी ट्रांजेक्शन्स बताऊंगा जो हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पे रहते हैं। कहीं आप तो वो ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एडवोकेट संदीप कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रांस कंसल्टेक के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही हमारी नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, अपना चेक करने का तरीका बदल लिया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम नहीं, आपके खर्चे देखता है। इनकम तो एक आदमी छुपा सकता है पर अपने खर्चे कैसे छुपाएगा। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा जो भी इंसान खर्चे करता है उसको ही ट्रैक करता है। तो आज ऐसे 13 ट्रांजेक्शन, ऐसे 13 खर्चे जो आप करते हो और इनकम टैक्स के नोटिस में आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला आपकी ट्रांजेक्शन है वो है आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल मतलब अप्रैल से लेके मार्च, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपके अकाउंट में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कैश डाला गया है या निकाला गया है, चाहे एक बार में हो चाहे पूरे फाइनेंशियल ईयर में कई बार हो, टोटल 10 लाख, यानी कि आपने एक बार 2 लाख जमा करा दिए, फिर 3 करा दिए, फिर 2 करा दिए, फिर 1 करा दिया, तो टोटल अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स की नोटिस में आ जाओगे। दूसरा ये भी नहीं है, कई लोग बड़े मेरे पास कई लेके आते हैं, जब एडवाइस लेते हैं बड़े स्मार्ट बनते हैं कि सर मैंने एक अकाउंट में तो 5 लाख रुपए कैश जमा करा दिया, मैं दूसरे में भी करा दिया, तो आपने 10 लाख बोला है ना कि 10 लाख से ज्यादा आप बैंक से ना तो कैश निकाल सकते हैं जमा करा सकते हैं। तो मैंने एक में 8 कर दिए, दूसरे में 8 कर दिए, तीसरे में 8 कर दिए, 24 कर दिए, मेरे पास 3 अकाउंट है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन आपका पैन कार्ड एक होता है और हर अकाउंट आपके उस सिंगल पैन कार्ड से लिंक होता है। इसलिए ध्यान करिएगा, जितने भी आपके अकाउंट हैं सब में मिला के 10 या 10 लाख से ज्यादा कैश जमा नहीं होना चाहिए और कैश विड्रॉ नहीं होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट से। दूसरी जो ट्रांजेक्शन है वो है 50 लाख रुपीज इन करंट अकाउंट। अभी तो मैंने आपका सेविंग बताया, लेकिन अगर आप कंपनी चला रहे हैं या आपकी प्रोप्राइटरशिप है, आपको बिजनेस कर रहे हैं और आपका करंट अकाउंट है, अगर उसके अंदर भी 50 लाख जमा होते हैं कैश या 50 लाख रुपए का कैश निकाला जाता है इन वन फाइनेंशियल ईयर, वो भी इंफॉर्मेशन जो बैंक है वो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है, चाहे आप सेविंग में कराएं चाहे आप करंट में कराएं। तो कौन इंफॉर्मेशन देगा? बैंक, जो आपका कंसर्न बैंक है वो भेजिएगा किसको? आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तीसरा है, अगर आपने 10 या 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट एफडी कराई है अपने अकाउंट के अंदर, चाहे वो आप कैश से कराओ चाहे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, एनएफटी, आरटीए, जैसे भी करना है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा की एफडी हुई है तो बैंक ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचा देता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये नई एफडी के लिए, अगर आप अपनी एफडी रिन्यू करा लें, आपके पास पहली एफडी थी 10 लाख की, आपकी मैच्योर हो गया, फिर उसको रिन्यू करा रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं भेजता। लेकिन अगर आपने नई कराई है तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन जरूर भेजेगा। जो नेक्स्ट चौथी ट्रांजेक्शन है वो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की कैश में करी है तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है पेमेंट की वो भेज देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ऑनलाइन आप कितनी भी करो, ऑनलाइन अगर आप क्रेडिट कार्ड से एक फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख 5 लाख कितनी भी ट्रांजेक्शन करो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी पेमेंट कैश में डिपॉजिट कराई है तो वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। पांचवा है, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है कैश के अंदर। अगर ऑनलाइन बनवाते हैं, आप कह दो कि जी मैं डीडी बनवाना हूं, मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट कर लो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने अगर 10 लाख रुपए कैश दिए हैं बैंक में और बोला है मेरा डीडी बना दो, पूरे फाइनेंशियल में 1 बार बनवाओ, 2 बार बनवाओ, 4 बनवाओ, टोटल कलेक्टिवली
अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का कैश देके बनाया है तो भी ये बैंक आपकी इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजता है। छठी जो ट्रांजेक्शन है, अगर आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा के किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो भी आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगी। कौन भेजता है? जिस कंपनी के आपने शेयर परचेज किए, वो चाहे आप कैश से परचेज करो चाहे डिजिटल परचेज करो, वो इंफॉर्मेशन तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती ही है। सातवां है 10 लाख से ज्यादा अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, चाहे कैश में किया है चाहे डिजिटली किया है, वो भी इंफॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी और आपके वो खर्चे काउंट होंगे। कौन भेजेगा? जो जिस भी आपने कंपनी का म्यूचुअल शेयर खरीदा है, म्यूचुअल फंड खरीदा है, वो आपको वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आठवां है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। अगर आपने पूरे फाइनेंस ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज करिए। फॉरेन करेंसी कब परचेज करते हैं? जब आपको कहीं विदेश में घूमने फिरने के लिए जाना होता है। अगर आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का खर्चा करते हैं अपनी विदेश यात्रा के ऊपर, तो जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डीलर है वो आपकी इंफॉर्मेशन भेजता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नौवीं जो है 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज। अगर आपने 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है, परचेज रजिस्ट्री में फर्क समझिए। लोग क्या करते हैं, जनरली इंडिया में एक बड़ा नॉर्मल सा ट्रेडिशन है कि जो वहां का सर्कल रेट होता है वो रेट आप नहीं लिखवाते, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते हैं। जो रजिस्ट्री में अमाउंट लिखा है मेन आपका अमाउंट वही माना जाता है, बैंक भी आपको उसी पे लोन देता है। और जो रजिस्ट्रार है जो आपकी रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड करता है वो भी उसी वैल्यू को कंसीडर करके चलता है। तो अगर आपने 30 या 30 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्रार इस इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। 10वीं जो ट्रांजैक्शन है वो है कि आपने कोई सर्विस या कोई ऑब्जेक्ट 2 लाख से ज्यादा का कैश में परचेज किया है। जैसे एग्जांपल गोल्ड, अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का गोल्ड परचेज किया है तो वो इंफॉर्मेशन जो भी ज्वेलर है वो इंफॉर्मेशन भेजेगा आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। या फिर आपने कोई कार परचेज करी है कैश के अंदर, तो जो कार का डीलर है वो आपकी इंफॉर्मेशन भेजेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आपके इस पर्सन ने ये चीज, ये फलानी कार या ये गोल्ड कैश में परचेज किया है। 11वां जो है ये ट्रांजैक्शन जो आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे, वो है आपकी कि आप अपने रिलेटिव से, यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ा है, अगर आप अपने रिलेटिव से 2 लाख से ज्यादा का कैश लेते हैं एक दिन के अंदर तो भी ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, आप नहीं ले सकते हैं। 12वां है डोनेशन का। अगर आपने 2000 से ज्यादा की कैश में डोनेशन करी है किसी संस्था को तो भी आप वो संस्था आपकी इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजेगी। 13वीं जो लास्ट है कि आप किसी भी पर्सन से 20,000 से ज्यादा कैश में लोन नहीं ले सकते। अगर आपने 20,000 से ज्यादा कैश में लोन लिया है और इनकम टैक्स को पता लग गया तो वो भी आपको इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ट्रांजैक्शन भी गलत है और आप इनकम टैक्स के रडार पे आ जाएंगे। अब क्या किया है कि हम स्मार्ट हुए हैं, दुनिया स्मार्ट हुई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी स्मार्ट हो गया है। उनके बहुत सारे अपने मैकेनिज्म चेंज कर लिए हैं कि जो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस पे चलता है, मैं आपको बताया कि वो आपके इनकम पे नहीं आपके खर्चों पे चलता है। तो कैसे करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? अगर इनकम टैक्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि इस आदमी ने ये सारे एक्सपेंसेस किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो उठा के क्या करते हैं आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उससे टैली करते हैं। अगर आपके खर्चे मोटा मोटा टैली हो जाते हैं आपकी इनकम से तो आपको नोटिस नहीं आएगा। अगर आपके खर्चे ज्यादा है, इनकम टैक्स का आपने रिटर्न कम भरी, आपने कम इनकम दिखाई है, तो आपको 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, आपसे एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। और अगर आप एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और अगर आपने बिल्कुल ही इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, यानी कि आप 5 लाख से कम कमाते हैं और आपके खर्चे हैं 5 लाख से ज्यादा के, तो भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो आप जब भी कभी ट्रांजैक्शन करें कोई भी, तो इन 13 पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा ट्रांजैक्शन करने से पहले, ताकि आप
इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकें। और मैं आपको सबको सजेस्ट करता हूं कि अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपके ऊपर टैक्स बनता है, उसको ईमानदारी से गवर्नमेंट के अंदर जमा कराइए ताकि हमारा देश और डेवलपमेंट कर सके। जय हिंद।